द यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। तो आज हम टेंस को देखेंगे। व्हाट इज अ टेंस? टेंस मतलब आप जानते ही हैं, एक इंग्लिश का तूफान। टेंस मतलब बहुत बड़ा भयानक, जैसे कोई एग्जाम में पढ़ते हैं टेंस मतलब ये आपका जीवन का एक पार्ट है। मतलब आप यदि स्कूल में हैं तो आपको यदि 80 से 90% जो टीचर होंगे वो तो आपसे पूछेंगे टेंस आता है। इंग्लिश के टीचर होंगे टेंस आता है, कोई सी क्लास में भी हो टेंस आता है, टेंस आता है। दोस्तों टेंस है ही क्या? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, काल है, जो समय की बताता है, काल है। ठीक है, टेंस मतलब काल होता है। तो दोस्तों चलो आप स्टार्ट करते हैं। मेरी ये वीडियो टेंस के ऊपर रहेगी, 90% कवर कर लेगी टेंस को। फिर मेरी एक नेक्स्ट वीडियो रहेगी, वो 10% कवर करेगी, जो स्ट्रक्चर होती है उसको। तो चलिए, जैसे काल होता है तीन प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। वर्तमान काल को अपन क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। भूतकाल को क्या बोलते हैं अपन? पास्ट। और भविष्य काल को बोलते हैं अपन फ्यूचर। दोस्तों इतना तो अपने को कोई दिक्कत तो है नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अपन पढ़े ही है, बचपन से पढ़े हैं। लेकिन आप जानते होंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में बहुत सारे वाक्य बनते हैं। क्या बोलते हैं? वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह गाना गा रहा होगा, मैं नहा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब बहुत सारे वाक्य, मैनी एंड अदर्स, बहुत सारे वाक्य होते हैं। और जैसे आपको स्पोकन करना है, क्या करना है? इंग्लिश से बात करनी, तो आपको टेंस 80% आपका कवर कर लेगा। 80 to 90% आपको यदि स्पोकन चाहिए तो आपको ये एक टेंस कवर कर देगा। और फिर आपको वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए, मतलब शब्दकोश का। तो फिर आप स्पोकन इंग्लिश ही बोल लेंगे, तो आपको टेंस तो सबसे पहले बेसिक है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब जैसे वर्तमान में मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। वर्तमान काल में, भूतकाल में मैं खा रहा था, पी रहा था, नहा रहा था, मैं खेल रहा हूँगा। मतलब भविष्य में, मतलब इसमें क्या आता है? इसमें आता है हो था, और इसमें आता है होगा। इसमें क्या आता है? होगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं। जैसे 40 की, 4 या 12। तो मैं आपको एक ही सिंपल पार्ट में आपको बता देता हूँ। और इसके लिए, टेंस के लिए जो सब चीज होती है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड लास्ट वन इज अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने इसमें एक चीज गलती की है, जानबूझ के मैंने गलती की है। क्या गलती की है? कि मैंने इसको अलग अलग चारों में नहीं किया, इसको मैंने एक चार कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके 12 हो गए। बार-बार आप क्यों लिखना? अपना समय वेस्ट करने से अच्छा अपने को स्मार्ट वर्किंग करनी है। ठीक है दोस्तों, इंडेफिनिट को कई जगह सिंपल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल। अब देखो, यदि हम टेंस पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस को यदि पूरी अच्छे से समझना है तो आपको सब्जेक्ट, क्या क्या चीज का नॉलेज होना चाहिए? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। यदि आप ये चीज, हेल्पिंग वर्ब, ये आपको चार चीज है, 1 2 3 4, ये चार चीज आपको आती है। सब्जेक्ट मतलब होता है करता, क्या काम करता है, जो करता। जैसा मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, राम घर जाता है, सीता पानी लाती है, मैं दोनों पढ़ाई करते हैं, कुत्ता मुन्नी दोनों घूमने जाते हैं। तो ये सब क्या है? करता है, जो काम करने करता। ऑब्जेक्ट, जो मतलब उनका कर्म है, काम करना, क्या करना? काम करना, पढ़ाई करना। मतलब जो ऑब्जेक्ट, उद्देश्य होता है, जो क्या होता है? उद्देश्य, उनको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब क्रिया, मतलब जहां जिससे कार्य करने का बोध होता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। जो मैं आपको बताते जा रहा हूं, ये सब चीज को माइंड में रखना। वीडियोस को ऐसे कि नहीं 2x की 1x की स्पीड में देखोगे तो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए हम टीचर स्पीड वाले हैं, तो आपको वीडियो तो 100x में दिखेगी, तो बिल्कुल सिंपल से समझते हुए चलते जाना। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता, ऑब्जेक्ट क्या होता है? उद्देश्य, वर्ब होता है क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब होता है मतलब सहायक क्रिया।
अब मैं आपको बता रहा था यदि इस चीज का नॉलेज है तो तभी आप ये सब चीज में घुसिएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का टेंस तभी आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं मालूम तो आप ये कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो सब्जेक्ट मतलब मैं आपको बता देता हूँ, करता होता है जो काम करता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो उद्देश्य होता है, जिस काम को करने जा रहा है। जैसे मैं पढ़ाई करने जाता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। जैसे रोहन पढ़ाई करता है, मैं क्यों कर रहा हूँ? रोहन पढ़ाई करेगा। रोहन पढ़ाई करता है, क्या करता है? रोहन पढ़ाई करता है। तो ये पढ़ाई करता है तो कौन हुआ? रोहन। रोहन कर रहा है कि नहीं? तो रोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ये सब्जेक्ट में इतना ना लिख के अब मेरे को बहुत सारी बार लिखना है तो मैं सब्जेक्ट एस डॉट करूंगा। अब ये नहीं किसी का नाम सविता है तो वो सोच ले कि सर ने मेरा नाम लिखे, वो नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट ही है। वो क्या है? सब्जेक्ट है। पढ़ाई करना, करना क्या है? उसका क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो उसको वर्ब कर दिया। अब किसी का नाम वरुण है तो वरुण ने लिख दिया, ठीक है, वो नहीं, वर्ब लिखा है। क्या लिखा? वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? पढ़ाई। ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट है, क्या है? पढ़ाई करना। इसे देखो वो स्थिर है, उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करना। क्या करता है? पढ़ाई करता है। कौन है? रोहन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब तो हम आपको देंगे यदि आप भारत सरकार की योजना के तहत से आपको सहायक क्रिया प्रोवाइड की जाएगी। यदि एक प्रेजेंट सिंपल है तो इसमें डू या डस की हेल्पिंग वर्ब क्रिया आपको भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। आपको इसमें लगाना है। ये मतलब भारत सरकार की रकम होती है जिसमें लगाई जाती है। तो ये समझ गए आप लोग? चलो ये तो टॉपिक है। अब इसी से मैं आपको बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए इंडिफिनिट मतलब होता है सिंपल। सिंपल मतलब होता है सरल, मतलब इसमें वाक्य जो बनेगा सरल वाक्य बनेगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार, मतलब जो भी वाक्य बनेगा वो लगातार चलता रहेगा। क्या रहेगा? लगातार चलता रहेगा, समय के साथ चलता रहेगा। परफेक्ट मतलब वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा। क्या होगा? पूर्ण। परफेक्ट मतलब क्या होता है? आई एम परफेक्ट मैन, मतलब मैं पूर्ण ज्ञानी हूं। आई एम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब पूर्ण लगातार, वो कार्य हो रहा था पूर्ण लगातार। जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें सरल वाक्य बनेगा तो मैं वर्तमान में बता देता हूँ। मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं जोता हूँ, मैं जो भी करता हूँ, ये क्या हो जाएगा? सब सरल वाक्य में आ जाएंगे। पास्ट में मैं खाता था, मैं पानी पीता था, मैं नहाता था। फ्यूचर में मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। कॉन्टिन्यूअस का देखिए, जो कॉन्टिन्यूअस है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। क्या? मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, समझे आप? तो मैं खाना खा रहा हूँ मतलब लगातार वर्तमान में कार्य चल रहा है कि नहीं? तो कॉन्टिन्यूअस जो वाक्य होते हैं वो लगातार है। ये मैं आपको पहचान बताते जा रहा हूँ। मैं खाना लगातार खा रहा हूँ कि नहीं? तो इसमें मैं खाना खा रहा हूँ मतलब लगातार वर्तमान में चल रहा है। किसी की जगह हूँ की जगह क्या कर दिया मैंने? था। तो मैं खाना खा रहा था मतलब वो वाक्य भविष्य भूत में चला गया लेकिन लगातार चल रहा था। अब मैं खाना खा रहा था, अब मैं खाना खा रहा होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा? होगा। तो क्या होगा? मैं खाना खा रहा हूँ लेकिन भविष्य में भी लगातार चल रहा है। ये समझ गए? अब ये देखिए, अब इसमें आता है पूर्ण हो गया। क्या हो गया? वर्तमान में ही पूर्ण। तो जब मैंने खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। क्या है? मैं खाना खा चुका हूँ मतलब पूर्ण कर चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ मतलब पूर्ण हो गया। बाकी क्या होगा? परफेक्ट में क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है इसमें। और मैं खाना खा चुका था, मैं पानी पी चुका था, मैं नहा चुका था, मैं पढ़ाई कर चुका था, मैं स्कूल जा चुका था, मैंने गाड़ी पी चुका था, मैं लड़ाई कर चुका था, है ना, मैं शादी कर चुका था, मैं 10th पढ़ चुका था, है ना, क्यों ना पढ़ चुका था, मैं 5वीं में ही पढ़ चुका था, ठीक है। अब मैं खाना खा चुका हूँगा, अब भविष्य में भी पूर्ण हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? भविष्य में ही कंप्लीट कर देता है। ये अभी पता ही नहीं लेकिन मैं शेयर बजट खरीद चुका हूँगा, मैं घोड़े पे गोली लगा चुका हूँगा मतलब कंप्लीट हो जाता है। अब कंटिन्यूअस ये होता है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। क्या आ जाता है? पूर्ण लगातार में क्या आ जाता है? टाइम का आ जाता है। जैसे 1 घंटे से मैं 1 घंटे से नहा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 1 घंटे से नहा रहा हूँ। तो देखो इसमें लगातार में भी रहा हूँ आता है, इसमें भी रहा हूँ आता है, लेकिन देखो इसमें क्या था? टाइम आ गया 1 घंटे, इसलिए मैंने प्लस टाइम कर दिया। क्या कर दिया? प्लस टाइम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो फिर लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा।
तो टाइम आ गया, तो मैं 1 घंटे से नहा रहा हूँ, मतलब ये कार्य चल रहा है लेकिन क्या है लगातार 1 घंटे से, मतलब समय भी दे दिया कि नहीं, ये हो गया मैं नहा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से नहा रहा था, ये हो जाएगा और नहा रहा होगा। देखो इतना सिंपल आपको समझा रहा हूँ कि आपको अपने बच्चे लोग को भी पढ़ा दूंगी, यदि आप बुजुर्ग हुए तो खुद तो सीख जाओगे लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखा के जाओगे, ऐसे टीचर पढ़ा के जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं 1 घंटे से नहा रहा होगा, ठीक है, ये समझे अपन। ये थोड़ा मैंने भाई साहब इसको पीछे कर देता हूँ। अब ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, ये पूर्ण लगातार आप सीख रहे हैं। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब वो सब लिखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्या होता है, तो जैसे क्या होता है, सबसे पहले इंडेफिनिट या सिंपल लिख दो। सिंपल होता है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट, ठीक है। फिर क्या होता है कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपको एक चार्ट जैसा बना देना है 12 लोग के लिए, 12 टेंस है तो 12 टेंस के लिए एक चार्ट बन जाएगा आपके लिए, जिसमें सभी की पहचान रहेगी, कैसे कोई सी वाक्य दे दिया एग्जामिनर कभी भी जैसे आपको, और इससे आपके बहुत सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। इंग्लिश स्पोकन तो कंप्लीट हो गई, यदि आप 11th में 12th में है तो आपकी इंग्लिश में जो फिल इन द ब्लैंक्स टेंस को लेके आते हैं जो सब है, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपकी, सब कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे आता है मैं खाना खा रहा हूँ, इसको इंग्लिश वाक्य में रूपांतरण कीजिए, है ना, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, है ना, पास्ट में। अब ये क्या हो गया, इनको पार्ट वाइज। अब देखिए 12 होते हैं, 12 टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये लिखा है तो इसी से कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसा मैं एक्टिव से पढ़ रहा हूँ वैसे भी आपको वीडियोस एक्टिवनेस से देखनी है, जैसे अपने को 100% पूरा समझ में आए, और जो भी नहीं समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में छोड़िए ताकि कमेंट भी बढ़े और क्वेश्चन भी आपके रिप्लाई मिल सके, क्योंकि लोगों को पता चलेगा तभी तो। अब देखो इसमें है, इसमें था, इसमें होगा आता है, तो पहले वाक्य जो होते हैं लगातार मैं आपको होता है मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो इसमें क्या था, ता, ती, ते, ठीक है, खाता हूँगा, पीता हूँगा, ती हूँगा, तो ता, था, ती, थी, ता, ती, ते, और इसमें प्लस में क्या होगा, था, और इसमें प्लस में है। मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, तो लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो लास्ट में क्या रहता हूँ आ रहा है कि नहीं, तो ता हूँ, ता है, ती है, मतलब ता है आगे कि नहीं, हा आगे मतलब है, हूँ, सब यही है। ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, ते प्लस होंगे, ये क्या होंगे, होंगे लिख दियो ना, ऊपर को लिखते रहे तो ये भी समझ में आ रहा है, नीचे भी लिखते रहे, ठीक है, डबल पावर। तो इसमें अब आपको हेल्पिंग वर्ब याद, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है, क्या होती है, डू या डज। आपको यही से बताते जा रहा हूं, जैसे मैंने पॉइंट में स्टोरेज करके रखा है, एक बार आप भी लिखेंगे आपको खुद याद हो जाएगा। मेरे को बचपन में याद नहीं था, फिर मैं कई सारे टीचरों से सीखा, फिर मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं वीडियो देख के, अपनी वीडियो देख के सीख गया, ठीक है, समझ गए, मजाक कर रहा हूँ, मैं भी ऐसे टीचरों से सीखा हूँ और सिखा रहा हूँ, तो आप भी मेरे से सीख लीजिए, बहुत सिंपल। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, क्या होती है, डिड। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेल विल, सेल विल। इसमें चाय किए थे, ताथा ती थे, ता होगा, ती होगी, ते होगी, ठीक है, बिल्कुल सर हुआ, ठीक है, हिंदी से बोलते हैं। अब इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो रहा होंगी, रहे होंगे, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, क्या होगा, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे, इसमें आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, इसमें आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे, प्लस में क्या थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा,
रही होगी, रहे होंगे। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ बन रहा हूँ, ठीक है। तो रहा होगा, रही होगी, रहा था, रही थी, रही थी हो जाएगा, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। फिर होगा यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, ठीक है। ये वाक्य लगातार चल रहा है, मैं आपको बता भी दिया हूँ। प्रेजेंट सिंपल में बता देता हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। एक एक्सप्रेशन है जो यहाँ वर्ब सेकंड लगता है, क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में लगता है, पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, वो भी अफर्मेटिव में, बस। नहीं तो बाकी सिंपल में फर्स्ट लगता है, रहा है, रही है, रहे हो गया, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। ये भारत सरकार ने फेंक दी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि सर ये कैसे आ गया, तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये इज, एम, आर है तो इज, एम, आर है। इसका वाज वर है तो वाज वर है, इसको आप कहीं भेज नहीं सकते कि दहेज की प्रथा लगा के इसको परफेक्ट में भेज दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। सेल विल कॉपी कर दिया, क्या कर दिया, कॉपी कर दिया और बी जोड़ दिया, क्या कर दिया, बी जोड़ दिया। सेल विल बी, सेल बी विल बी, सेल बी विल बी हो गया, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब उनको लाइटर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ऊपर जो लिखा है, फिर ये हो गया। जितने कॉन्टिन्यूअस के वाक्य होते हैं इनमें वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगता है, क्या लगता है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। परफेक्ट देखिए, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, परफेक्ट में जितने भी फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं उनमें वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगता है। वीडियोस को ज्यादा नहीं देखते, जल्दी चुका, चुकी, चुके, इसमें क्या आता है, चुका, चुकी, चुके, और इसमें है आ जाएगा चुका, चुकी, चुके, इसमें आ जाएगा थे आ जाएगा, इसमें चुका, चुकी, चुके सेम रहेगा, चुका, चुकी, चुके। अब इसमें क्या लिखा है, होगा लिखा है ना, प्लस में होगा, इसी की जगह हो जाएगा मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं पानी पी चुका होगा, मैं खाना खा चुका होगा, मैं खाना खा चुका हूँ। पहले क्या कर लो, फिर हूँ को बदल के क्या कर दिया था, मैं खाना खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए मैं खाना खा चुका होगा, क्या हो जाएगा, होगा, मैं खाना खा चुका होगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में ध्यान दो ज्यादा। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी, इससे रेड कर लेते हैं, ठीक है, दो की, हैज, हैव, इसकी क्या होगी, हैज, हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। इसकी क्या होती है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब हैड, जैसे ऊपर की डिड तो इसकी भी एक हैड। अब इसकी होती है सेल विल, क्या हो गया, सेल विल, एस एच ए डबल एल, सेल, डब्ल्यू आई डबल एल, विल, विल, डब्ल्यू आई डबल एल, विल। अब इसमें क्या होता है, हैव जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, हैव जुड़ जाता है, जो इसका हैव होता है वो इसमें जुड़ जाता है। अब देखिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, वो तो आपको मालूम हो गया। इसमें जितने भी हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म है, केवल पास्ट सिंपल में ही टेंशन था, बाकी किसी में टेंशन नहीं है। वीडियोस पूरा देखिएगा तभी आपको टेंस सीख पाएंगे। ये नहीं सोच सकते कि कुछ शॉर्ट ट्रिक है, सर ने बिल्कुल सिंपल से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर इसका क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, बिल्कुल समय के साथ। मैं 1 घंटे से खाना खा रहा हूँ, मैं 1 घंटे से खाना खा चुका होगा, तो चुका होगा की जगह रहा होगा, ठीक है। मैं 1 घंटे से खाना खा चुका होगा, तो इसका रहा होगा इसमें, तो इसमें क्या आता है, रहा, रहा, नहीं, रहे, ठीक है। प्लस टाइम, प्लस टाइम जुड़ जाता है, तो इसमें क्या जुड़ते हैं, सिंस और फॉर जुड़ता है, क्या जुड़ता है, सिंस और फॉर, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें हैज, हैव है, हैज, हैव प्लस बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस बीन। इसमें क्या हो जाएगा, रहा, रही, रहे, ठीक है, रहा, रही, रहे, और रहा, रही, रहे, प्लस होगा, प्लस होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बीन जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, हेड प्लस बीन,
हैड प्लस बीन, शेर विल हैव बीन प्लस हैव बीन, हैव तो है ही, बीन भी जोड़ गया। इसको लाइटर कर देते हैं। इसको भी लाइटनिंग कर देते हैं लाइटर से। तो अब जान गए डू डज दिस शेल बी इज एम आर वाज वर शेल बी विल बी, फिर हैज हैव हैड हैज बीन हैव बीन, शेल बी विल हैव, और फिर हैज बीन हैव बीन हैड बीन शेल हैव बीन विल हैव बीन। ठीक है, ये आपको समझ में आया। वर्फर्ड प्लस आईएनजी, वर्फर्ड प्लस आईएनजी, ये आप लिख लीजिएगा, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया है। इसी कॉन्सेप्ट पे अब एक स्ट्रक्चर आएगी, वाक्य को पहचानेंगे। मैं खाना खा रहा था, मैं पानी पी रहा था, उसी को अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, ये वीडियोस, ये फर्स्ट लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। इसमें कितने टॉपिक कंप्लीट हो गए आपके? 80%। वाक्य को आपने 80% बनाना सीख लिया इस वीडियो में। कितना? वाक्य को 80%, जो इंपॉर्टेंट चीज हेल्पिंग वर्ब, पहचान करना, वाक्य लिखना। अब कोई सा वाक्य आप पहचान सकते हो वैसे, ठीक है। फिर उसके बाद 20% जो बचा है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, वो भी अपन सेकेंड इसकी एडिशन आ रहा है वीडियोस, उसी में लेते हैं।